आज मैं आपको एक ऐसा फूड बताने वाली हूँ जिसका खाना खाने से पहले आपने एक बाउल भर के खाना है। जी, भर के खाना है और ये फूड आपकी वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। यानी अगर आपको लगता है कि खाना आप ज़रूरत से कम खा रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, फिर आपको सारा दिन क्रेविंग्स रहती है, तो उस क्रेविंग से आप बचने वाले हो। क्योंकि पेट भर के आप खाओगे, जी भर के आप खाओगे, लेकिन फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा फूड है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर में चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जैसे कि हजारों लोगों ने फायदा उठा लिया है, मेरे साथ एक्सरसाइज करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम कर लिया है, उसी तरीके से आप भी कर सकते हो मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके। तो चलिए आज कौन सा वो फूड मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका जी भर के आपको खाना है, फिर भी वो वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा, वेट लॉस करने वाला है, पेट भर के आप खा पाओगे। तो वो कौन सा ऐसा फूड है? तो वो फूड है एक बाउल सूप का आपको पीना है। अब आप कहेंगे कि सूप तो बहुत बार हमने पिया है, लेकिन उससे वेट लॉस तो हमारा हुआ नहीं है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी सब्जी उसमें डालनी है, किस तरीके से वो सूप बनाना है ताकि वेट लॉस में वो आपकी हेल्प दे सके। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो आपकी बॉडी को मिल सके। तो कौन सा ऐसा सूप होना चाहिए जिसको आपको बनाना है, घर पर ही पीना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, सिर्फ 5 मिनट में ये बन जाएगा। और जब आप इसको पिएंगे, न्यूट्रिएंट तो आपकी बॉडी को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आप जी भर के खा पाओगे। और उसके बाद आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी, बार बार आपको ये नहीं लगेगा कि हम तो भूखे पेट रहते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, और लिथार्जिक बिल्कुल भी महसूस नहीं करोगे। क्योंकि जिन सब्जियों की आपको भरपूर जरूरत होती है वही आप वेट लॉस के दौरान बहुत कम खा पाते हो। वो किस लिए? क्योंकि आप सोचते हो कि सिर्फ एक रोटी खाएंगे, तो एक रोटी में आप कितनी सब्जी खा सकते हो, बहुत थोड़ी सी आप सब्जी लेते हो। उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को नहीं मिल पाते, आपको फिर से क्रेविंग्स होने लगती है और इसके साथ साथ बॉडी में वीकनेस बढ़ जाती है। इसीलिए आप वेट लॉस की जर्नी आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। आप 10 दिन 15 दिन के लिए करोगे, लेकिन वीकनेस के साथ साथ आपकी क्रेविंग्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर आप फास्ट फूड पे आ जाते हो। कहीं बाहर गए, वहां आपने एकदम से ओवर ईटिंग कर लेते हो, जिसके बाद सारा किए धरे पे पानी फिर जाता है और आपका वेट उतना का उतना ही रहता है, कम नहीं हो पाता है। लेकिन आप मेरे बताए अनुसार अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं और जो सूप आपको बताने जा रही हूँ वो पीते हैं, डेली पीते हैं, तो यकीन मानिए वीकनेस बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि और एनर्जी बढ़ जाएगी और वेट आपका डे बाय डे कम होता चला जाएगा। लेकिन इसके लिए ये नहीं करना है कि सिर्फ आप खाने पे ही ध्यान लगा रहे हो, खाने पे ही कंसंट्रेट कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ छोड़ के बैठे हो। मैं अपनी वीडियोस में ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि जो जिद्दी फैट है वो कैसे जाएगा, ओनली वॉकिंग से नहीं जाने वाला। तो इसके लिए आप अगर पूरी जानकारी चाहते हो कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और फिर इसको फॉलो करना शुरू करिए। तो चलिए आज की जो जानकारी आपको देने वाली हूँ, ये सूप कौन सा है, कौन सी सब्जी ऐड करनी, किस तरीके से बनाना है ताकि आपका वेट लॉस हो सके। तो देखो, सूप आपने पिया होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का सूप पिया होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्जी ऐड करें हेल्दी सूप बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी सब्जी वैसे तो आप ले सकते हो, उसमें कोई ये लिमिट नहीं है कि वो सब्जी नहीं है। सब्जी के अंदर बहुत सारी कम कैलोरी होती है, फाइबर ज्यादा होता है, तो इसलिए न्यूट्रिएंट तो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। फाइबर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से और पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये हमें फुलनेस की फीलिंग देती है। जैसे हम सब्जी ज्यादा खाएंगे तो हम अंदर से फुल फील करते हैं। फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। अगर गंदगी हमारी आंतों के अंदर भरी हुई है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो वो क्लियर होने लगता है, ये चीजें होती है। और साथ में ही जब हम सूप बनाकर पीते हैं, हल्का सा बॉईल कर लेते हैं, नमक और काली मिर्च वगैरह ये चीजें डाल लेते हैं, हल्का सा पानी डाल लेते हैं, तो उसका एक टेस्ट भी बदल जाता है और वो हमें अच्छा भी लगता है। और देखिए, जब हम इसमें पानी ऐड करके पीते हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, जैसे कुछ लोग ये भी करते हैं कि खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं कि हम कम खाना खा पाएंगे, तो वही चीज तो है। जब हम सूप पीते हैं तो सूप पीने से एक तरीके का उसमें क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, तो उसका ज्यादा आकार घेर लेता है, यानी एरिया ज्यादा कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हमें पेट भरा हुआ फील होता है। और फिर अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो सिर्फ आधी ही रोटी खा पाओगे, यानी आपका काम हो जाएगा कि सब्जियां भी आपने खा ली, न्यूट्रिएंट भी ले लिया, फाइबर भी ले लिया, बाकी सब चीजें ले ली, लेकिन जो आपका वेट गेन कर रहा था कार्बोहाइड्रेट, वो कम खा पाओगे। तो अब सब्जियां सुन लीजिए कौन सी ऐड करनी है और कैसे पकाना है। सबसे पहली चीज, आप लौकी ले सकते हैं,
पत्ता गोभी ले सकते हैं, ब्रोकली जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ब्रोकली अगर आप ले सकते हैं वो अच्छी बात है। फिर चौथे नंबर पे आती है मशरूम, जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और बहुत कम कैलोरी होती है। अगर आप मशरूम सब्जी बना के भी खाते हैं, सूप में खाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें फाइबर के साथ साथ प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है, जो हमें क्रेविंग्स नहीं आने देता। जैसे बार बार मीठे की क्रेविंग्स आती है, ये लगता है कि बार बार अब फिर पेट खाली होगा, फिर कुछ खाना पड़ेगा, वो चीज़ आपके साथ बिल्कुल नहीं होगी अगर आप मशरूम का सूप पीते हैं। इसके साथ ही मटर में भी प्रोटीन कंटेंट के साथ साथ फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये आपको फुलनेस की फीलिंग देते हैं। तो अगर इन सब्जियों का आप सूप पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आपकी क्रेविंग्स अंदर से खत्म हो जाएगी और आपको वीकनेस फील नहीं होगी। अब ये सारी सब्जियां हो गई, आप चाहे तो गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गाजर मीठी होती है तो वो हमें थोड़ी डालनी है, और चुकंदर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हमें थोड़ी यूज करनी है। अगर टमाटर की बात करें, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम टमाटर का सूप भी बना सकते हैं, ओनली टमाटर का। देखो, टमाटर का सूप आप बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्योंकि प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है और फाइबर की बात करें तो वो भी कम होता है, तो जब आप टमाटर का सूप पीते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि चलो सूप पी लिया आपने, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ टमाटर का सूप ना पिए। ये जो सब्जी मैंने आपको बताई, इनमें से जो भी सब्जी आपके पास है वो ऐड कर ले। एक सब्जी और भूल गई, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, वो सबसे अच्छी है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट भी ज्यादा होते हैं, विटामिन सी भी ज्यादा होता है। तो इसलिए शिमला मिर्च, लाल पीली जो भी आपको मिल जाए, हरी शिमला मिर्च कोई सी भी आप ले सकते हैं। सभी में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब सभी सब्जियों को आप एक बार ही कट कर ले, क्योंकि अगर आपको दिन भर के लिए सूप बनाना है तो ऐसा मत करें कि रात तक के लिए एक बार में सूप बना लिया, क्योंकि वो कहते हैं ना थोड़ा बासी हो जाता है। तो आप एक काम करिए, सब्जियों को काट के आप रख लीजिए अलग अलग बॉक्स में। अब जब भी आपको सूप बनाना है तो थोड़ी थोड़ी सब्जी करके निकालिए। अब ध्यान से सुन लीजिए कि बनाना कैसे है। आप सब्जी आपने अलग रख ली। आप चाहे तो हल्का सरसों के तेल में तड़का लगा सकते हैं, जैसे लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डाल के। थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई तड़का नहीं लगाना चाहते तो आप एक काम करिए, अपने प्रेशर कुकर में डालिए सारी सब्जी और उसके अंदर पानी डालिए, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट बहुत थोड़ा थोड़ा वो डाल दीजिए, हल्का सा काला नमक वो डाल दीजिए और सिर्फ एक सीटी लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। अगर आप सीटी नहीं लगा रहे हैं तो हल्का सा उसको धीमी आंच पे एक पैन के अंदर कुक कर लीजिए, बॉईल आने दीजिए। जैसे ही 5-6 बॉईल आ जाए तो वो सब्जियां हल्की हल्की मुलायम हो चुकी होंगी। बहुत ज़्यादा आपको पकाना भी नहीं है कि सब्जियां बिल्कुल मैश हो जाए, वो भी आपने नहीं करना है। हल्का हल्का करकरापन सब्जियों के अंदर रहना चाहिए। जब वो वाली स्टेज आ जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। अब हल्का सा सूप को ठंडा होने दीजिए, गुनगुना होने दीजिए, और इतना ज़्यादा पानी भी आपको नहीं डालना है कि वो बिल्कुल ही पतला हो जाए। कम पानी डालना है, थोड़ा सा थिक रहना चाहिए। और इसके साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं, इसके स्वाद को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, जो सब्जियों के ऊपर का जो डंठल वाला पार्ट होता है वो अक्सर हम फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं है, अच्छे से वॉश कर लीजिए और अलग एक बर्तन में पानी डाल के वो जो सारे डंठल वाला पार्ट होता है ना सारी सब्जी का, उसको आपको बॉईल कर लेना है अच्छे से। जब वो बॉईल हो जाए और उसके अंदर एक तेज पत्ता डाल दीजिए। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए, ये पानी को अपने छान लेना है और अपने सूप में ऐड कर लेना है। वो डंठल वाली सब्जियों का पानी अपने सूप में ऐड कर लीजिए, उससे आपका टेस्ट बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, उससे आपका वो वाला फ्लेवर आने वाला है जो रेस्टोरेंट में आप सूप पीते हैं ना, वो अच्छा सा फ्लेवर जो आपको लगता है। अब ये सूप आपका बन गया। अब जब ये हल्का गुनगुना रह जाए, मतलब थोड़ा सा गर्म रह जाए, इसमें आपको आधी चम्मच देसी घी मिलानी है। देसी घी नहीं है तो कोकोनट ऑयल मिला सकते हैं, कोकोनट ऑयल नहीं है तो ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं। कोई भी ऑयल हो, अच्छा हो, वो आप मिला सकते हैं, सिवाय रिफाइंड ऑयल को छोड़ के। ये आपने ऑयल जरूर मिलाएं, क्योंकि कई सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो कि सब्जियों के अंदर होते हैं और वो बिना ऑयल के, बिना गुड फैटी एसिड्स के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इसके लिए गुड फैट आपको खाना पड़ेगा सब्जियों के साथ में। ऑयल ऐड कर लिया। अब इसके बाद 2 चुटकी इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च, क्योंकि नमक तो पहले ही आपने ऐड कर दिया है, वो डालना है। अब बस इसको अच्छे से घुमाना है चम्मच के साथ, और जितना आप लेना चाहते हो, जिस क्वांटिटी में भी पीना चाहते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम कैलोरी होती है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये पेट तो आपको भरेगा, लेकिन कैलोरी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी। न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में मिलेंगे, जिससे वीकनेस नहीं आएगी
तो ये आप पी सकते हैं। इसके बाद वैसे भी आपका खाने का मन तो करेगा नहीं, लेकिन अगर दोपहर का समय आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो आप एक आध रोटी सब्जी के साथ ले सकते हैं। या फिर आप नहीं लेना चाहते रोटी तो दही आप ले सकते हैं। दही में आप काली मिर्च डाल के वो आप पी सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है अच्छी मात्रा में, तो प्रोटीन भी मिल जाएगा। और एज ए प्रोबायोटिक, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी आंतों के लिए अच्छे होते हैं, तो एज ए प्रोबायोटिक आप सिर्फ और सिर्फ दही भी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक रूटीन बता देती हूँ कि किस तरीके से आप सूप को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह भी सूप पी रहे, दोपहर में भी सूप पी रहे, रात को भी सूप पी रहे, ऐसे तो आप पक जाओगे। तो आपको एक काम करना है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो सुबह पानी पी लिया आपने, फिर उसके बाद कुछ नट्स खा लिए। अब नट्स खाने के बाद जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तब आप ये सूप पी सकते हो, तो अच्छे से आपका पेट भर जाएगा। आपको बिल्कुल भी रोटी खाने की जरूरत नहीं, पराठे खाने की जरूरत नहीं, और आसान तरीके से आपके रोटी, चावल, पराठे, चाय ये सब छूट जाएगी अगर ये सूप पीने की आप आदत डालते हो। और इस सूप का बेनिफिट ये भी है, उन लोगों के लिए तो सबसे अच्छी बात है सूप पीने की जो लोग वेट लॉस करना भी चाहते हैं, जो लोग सैलेड नहीं खाना चाहते, कच्ची सब्जियां नहीं खा सकते, उनके पेट में गैस बनती है, जिन लोगों के दांत खराब है, जिन लोगों के दांत में दर्द होता है वो कच्ची सब्जियां नहीं खा सकते, उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है वेट लॉस के दौरान कि आप सब्जियां कैसे खाएं, तो वो सूप खा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है रोटी चावल के साथ सब्जी आप कितनी खाते हो, सब्जी बहुत थोड़ी सी खाते हो, इसलिए न्यूट्रिशन आपकी बॉडी तक पहुंच नहीं पाते। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सूप पिए। अब सुबह के वक्त आपने सूप पी लिया, सूप से अच्छे तरीके से आपका पेट भर जाएगा। अब जैसे सर्दियों का मौसम है तब आप अक्सर ये सोचते हो कि एक कप चाय पी लेते हैं, क्योंकि सब्जी और फ्रूट्स तो ठंडे होते हैं, फ्रूट्स इतने महंगे कैसे खाएं। लेकिन अगर ये सूप बना के आप पियोगे गरम गरम तो सर्दियों के मौसम में भी आपको चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट दोपहर का समय आता है तो आप अपनी रोटी सब्जी जो भी आप खाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, दही के साथ आप ले सकते हैं, आराम से अपना खाना खाइए। अब रात को फिर से आप सूप पी सकते हैं। रात को खाने के बाद अगर बहुत ज्यादा भूख है तो एक रोटी ले सकते हैं, नहीं भूख है तो सिर्फ और सिर्फ सूप पी के भी आप सो सकते हैं। अब आपके लिए ये चीज अच्छी हो जाएगी कि सिर्फ एक टाइम आप खाना खा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन फिर भी आपकी बॉडी को भरपूर मिल रहा है, क्योंकि सब्जियां तो आप भर भर के खा रहे हैं। बीच में जब स्नैक्स का टाइम आता है जैसे मिड मॉर्निंग में या इवनिंग में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी आपको भूख लगे तो 1 से 2 फल आप खा सकते हैं, या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, नट्स, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को पूरे तरीके से मिल रहे हैं, हर एक चीज आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, भूख भी आपकी कवर हो रही है, क्रेविंग्स आपकी नहीं होंगी, पेट भर के आप खा पा रहे हो, लेकिन एक टाइम ही आपने रोटी चावल खाया। ये सबसे अच्छी बात हो गई कि पेट भर के भी खाया लेकिन रोटी चावल बहुत ज्यादा नहीं खाया। इससे एकदम से आपकी बॉडी को झटका लगेगा, एकदम से आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब तक किसी का रुका हुआ फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते और सिर्फ ये चीज सोचते रहते हैं कि भाई सैलेड भी नहीं खा पाएंगे क्योंकि हमारे दांत वीक है, पेन होता है, तो हम करें तो करें क्या। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, घुटनों का दर्द है उसमें भी इन्फ्लामेशन कम होगी, सूजन कम हो जाएगी, पेन भी कम होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही वो अपना इजीली फैट लॉस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।